साबित करने में और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने में। मात्र 3 चीज के लिए यहां पर हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आप लोगों ने लिखा? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एगो सूत्र था ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का विस्तार इसी डिटर्मिनेंट के माध्यम से हुआ है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, कोई भी ट्रायंगल, और इस त्रिभुज ABC के शीर्ष का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इधर सब, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ लिखना है, और कोऑर्डिनेट क्या सब है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहां भी आपको लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इधर से 1 1 1 का मॉडुलस या मापांक। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, ये कैसे आया? तो वो जो आप 10th क्लास से जानते हैं। 10th क्लास से आप क्या जानते हैं बताइए? आप ये जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ, यहां पर x1 लिखते हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखते हैं तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखते हैं तो y1 माइनस y2। ऐसा ही ना, का मापांक या मॉडुलस। मापांक और मॉडुलस समझते हैं आप लोग? 1/2 लिखेंगे, ये x1 y2 माइनस y3। हम इसमें ले लेते हैं माइनस कॉमन, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो प्लस माइनस माइनस x2, और माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ सेम रखते हैं x3 y1 माइनस y2 का मापांक। क्या ऐसा कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। ये सूत्र आप जानबे करते हैं 10th क्लास से। इसी में हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया केवल यहां पर। अब इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने पर, इसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने पर, इसे लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट के रूप में।
कैसे लिखा जाएगा तो देखा जाए 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 और इधर से 1 1 1। आपके मन में आएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, ये आएगा। एक्सपेंड करने आता है, आप इसको C1 के अनुदिश एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 वैसे रहेगा। x1 तो x1 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा y2 माइनस y3 मिल रहा है। फिर इसके बाद इस जगह का चिन्ह माइनस, तो माइनस x2 है, और x2 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा y1 माइनस y3 मिलेगा, यहाँ पे है ना। फिर इस जगह का चिन्ह प्लस, प्लस x3 लिखेंगे, और x3 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा y1 माइनस y2 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब जब इसको एक्सपेंड करते हैं ऐसा आता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यही हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक 1/2, और तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखो x1y1 x2/2 x3/3, इधर से 1 1 1। हम सिद्ध करके दिखा दिए कि यह जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है यह 10th में जो आप जानते हैं उसी का विस्तार है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज का छेदफल निकालने का। और आप जानते हैं कि जब तीन बिंदुएं, ध्यान दीजिएगा, जब तीन बिंदुएं अत्र तत्र कहीं भी हो, एक सिद्ध में नहीं है कहीं भी, तो हम इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा जी, नहीं होगा। यानी कि जब तीन बिंदुएं संरेख होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा 0, ये कह सकते हैं। तो ध्यान दे इस बात का, संरेख होने का शर्त, तीन बिंदुएं संरेख होगा यदि इस तीनों से बने क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो हम दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं तीन बिंदुएं ए x1y1 बी x2y2 तथा सी x3y3 संरेख होगा यदि, कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 हो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी सूत्र लिखाए हैं, ये लिखा है ना, हाँ, तो ये सूत्र यानी कि 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1 का मोड बराबर 0। ये जो दो भाग में है उधर गया तो गुना में 0 गुना कुछ भी 0, और इधर जो ये मोड लिखा हुआ है अब मोड नहीं लिखेंगे क्योंकि मोड हटता है। एक बात और ध्यान में रखें, ये 11th में बताए हुए थे, यदि मोड x बराबर a तो x बराबर प्लस माइनस a, याद है, एक तरफ से मोड हटता है दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इधर कोई चीज रहेगा, मोड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लगेगा, तो 0 में प्लस लगे या माइनस लगे कोनो फर्क पड़ेगा जी, नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x1y1 x2y2 x3y3 और यहाँ पर 1 1 1 का डिटर्मिनेंट बराबर 0। मतलब ये दो भाग में है, इधर गया तो गुना, खत्म। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, अभी जो ये कंडीशन है जिसको हम अभी घेरे हैं, ये हो गया संरेख का कंडीशन। ये क्या हो गया, तो तीन बिंदुएं x1y1 x2y2 x3y3 संरेख कब होगा, जब इस मशीन में रखेंगे और यह 0 कर देगा तो हम समझेंगे संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। अगर आपको तीन बिंदुएं दे दिया जाए, चेक करिए यह संरेख है या नहीं, तो आप कैसे करोगे,
हाँ हाँ, इस मशीन में डालेंगे एलएचएस में, सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 दे दिया तो कहेंगे संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। समझ में आ गया? सब पर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? तो 1 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल और 2 नंबर में संरेख। समझ गए ये बात? अब एक पॉइंट और है, उसके बाद प्रॉब्लम चलेगा। एक पॉइंट ये है कि जब दो बिंदुएं आपको दे दिया गया है तो उससे लाइन का इक्वेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तीसरा पॉइंट ये है, बिंदुएं ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाली, को मिलाने कहे चाहे इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये था, याद है? उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते थे? क्या है बोलो तो? किसी को याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे, बोलो। ओ ऐसे कि अंगड़ाइयां ले रहा था, हमको लगा जवाब देगा। हाथ खड़ा किया, कोई तो है क्या? अच्छा, हम बोल देते हैं। y-y1 बराबर m इंटू, अच्छा ये तो एक बिंदु से हो गया ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे m इंटू एक्स माइनस x1, जहां ये क्या होता है? स्लोप, ढाल होता है। और m बराबर लिखाए थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही होता है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे ये बात। m स्लोप निकालने के लिए पहले सिखाए, इसी में यहाँ पे m का मान रख दो, आई कर दो, हो गया। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है। और आपको यहाँ करना है किससे? डिटरमिनेंट मेथड से। तो दो बिंदु आपको दे दिए जाए और दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है, तो कैसे? या इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कहेगा, तो कैसे? तो चलिए, ये है ए और ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। और इस दोनों को मिलाए, चाहे कहे कोई इस दोनों से गुजरे, तो गुजरेगा तो और दूर तक गुजरेगा, इधर और उधर। तो इस दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, समीकरण कह रहा है तो इसमें एक्स वाई होगा, ये x1 y1 और x2 y2 तो दिया पड़ेगा ना। तो एक जनरल पॉइंट इस पर हम मान लेते हैं एक्स वाई। क्या मान लेते हैं बाबू? इस पर एक हम पॉइंट मान लेते हैं, जनरल पॉइंट। इसको आगे बढ़ा करके यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो अब ये तीनों एक ही रेखा पर हो गया ना? तीनों एक ही रेखा पर हो गया, मतलब ये अब क्या कहेंगे? संरेख है। तो संरेख वाला कंडीशन लगा देंगे। संरेख वाला कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा बताइए? ये तीनों बिंदु संरेख कब कहलाएगा? संरेख का कंडीशन यहाँ है ना, तो इसमें रख देंगे x1 y1 x2 y2, और तीसरा बिंदु क्या है यहाँ पर माना हुआ पॉइंट एक्स वाई, और इधर से 1 1 1 बराबर 0। याद रखें, जब संरेख कहेगा तीनों बिंदु को चेक करने के लिए तो इस मशीन में डालें, अगर 0 हो गया तो संरेख। अगर कह दिया समीकरण निकालिए, दो को बिंदु दे दिया, कह दिया समीकरण निकालिए, तब भी इस मशीन में डाल दीजिए। तो यहाँ पर तीसरा बिंदु x3 y3 के जगह पे क्या रहेगा? एक्स वाई। ये दोनों बिंदु आपको दिया रहेगा, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा। और तीसरा बिंदु एक्स वाई, समीकरण में तो एक्स वाई होना चाहिए चर राशि, तो एक्स वाई रख देंगे, यानी 3 वाला नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। तो इसे लिख लें कि एक एक उदाहरण हो जाए, पहले लिख लो।
क्या ये तीनों लिख लिया आप लोगों ने? एक बार समझिए, तीनों एक ही जैसा लग रहा है, सबका फॉर्मा एक ही जैसन है कि नहीं? सब में देखिए वही त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा है, तो याद रखना एक केवल 1/2 x1/1 x2/2 x3/3, इधर से 1/1 डिटर्मिनेंट का मोड। अगर यही 0 के बराबर हो गया, इसी में से 1/2 हटा दिया समझो, अगर इसी में यह 0 के बराबर हो गया तो यह संडेख वाला कंडीशन हो गया। इसी में 3 नहीं रह करके सबसे नीचा में एक्स वाई रहा, तो वो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो गया। तो नहीं याद रहेगा ये? चलिए तो एक सब पे एक एक ठो क्वेश्चन हो जाए क्या? लिख लिया ना सब? लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखें, उस बिंदुओं का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका शीर्ष, क्वेश्चन लिखे सभी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2, 3, 1, 4 एवं -2, 0 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष आपको दिया गया है। क्या कर सकते हैं? तो त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया गया है, तो क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया x1/1, ये x2/2 और ये x3/3। त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया है। शीर्ष दिया हुआ है क्या क्या? तो 2, 3, 1, 4 एंड -2, 0। सभी बच्चे ध्यान दें, ये हुआ x1/1, ये x2/2 और ये x3/3। ये तो समझते हैं। अब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले सूत्र लिखा करो, x1/1 x2/2 x3/3 और इधर से 1, 1, 1 का मोड लिखना जरूरी है। आप 10th क्लास में नहीं हो लिखते होंगे, लेकिन यहां लिखना जरूरी है। x1/1 यहां देखें सभी बच्चे, 2, 3, 1, 4 -2, 0, इधर से 1, 1, 1। तो सबसे पहले अपना लोग को ये मालूम करना है इसका डिटर्मिनेंट, या तब उसमें लगाना है मोड। पहले इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके निकालेंगे ना, मान निकालेंगे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके, और तब जो आएगा उसमें मोड लगा देंगे। प्लस रहा तब तो कोई बात नहीं, वही रहेगा, लेकिन माइनस रहता तब भी मोड क्या कर देता है? प्लस। तो चलिए करते हैं, ये रहा 1/2 और एक्सपेंड करिए, दो दो वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, बताओ क्या क्या होगा? 4 -0, इस जगह का चिन्ह तो -3 लिखेंगे और इस 3 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे। देखिए एक का एक, अब माइनस माइनस +2, तो 1 +2, इस जगह का चिन्ह प्लस, तो +1 और इस 1 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 8 का मोड। उसके बाद ये रहा 1/2, यहां पर 4 दूना 8, ये 3 तिया 9, ये कितना 8 का मोड। बताओ कितना हो जाएगा? 1/2, 8, 8, 16 में से 9 घटेगा 7,
7 का मोड, ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7/2 का मोड नहीं लिख करके अब चिन्ह दे देंगे। क्या समझे? कहेंगे 5 का मोड तो बराबर में 5 मोड लिखते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 7/2 का मोड कितना होता है 7/2, और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, इसलिए यही क्या हो जाएगा आंसर। अरे ये गुना करेंगे तो 7/2 हुआ ना, ये मोड का मोड नहीं लिख करके उसको हम क्या कर दिए संकेत में लिख दिए, और 7/2 का मोड क्या होगा 7/2। आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर में धनात्मक रहे तब भी धनात्मक, ऋणात्मक रहे तब भी उसको धनात्मक बना दिया जाता है, 0 का मोड 0, समझे? तो इसी प्रकार 7/2 का मोड भी क्या हो जाएगा 7/2 ही हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या है? तो क्या आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना निकला था? कुछ बच्चा सॉल्व किया? तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। लिखें और निकालिए एक्सरसाइज 6.2। निकालो रे। किताब भारी लगता है। ये हल्का है, लगता नकली किताब है। कम में दिया रहे? सही में मार्केट में दो तरह की किताब है, नकली, नकली है ये है, होलोग्राम नहीं है इस पे, देखो नकली है। सस्ता में खरीदी होगी। तो 6.2 में एक नंबर में ही ऐसे ऐसे 8 गो क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। या त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और यहाँ पर कहीं एक्स दे दिया, कोई एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट, तो आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। उसके बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में यहाँ जो दे देगा ये लिख देंगे, या इधर जो रहेगा एक्स उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते करते वो भी आ जाएगा। बोलो। और आपको अगर कह दिया जांच करें कि बिंदुए 3 को दे दिया, कह दिया कि संरेख है या नहीं, तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो एगो जांच करके दिखाइए। अगर आपसे कहा जाए कि जांच करें कि बिंदुए 2, 5 इसको उतार लिया ना सब? कुछ बच्चे घर से जो आया है ना, उसका हाथे न चल रहा है, सुस्ता गया है। चलो लिख लिया सब। तो क्वेश्चन लिखिए, जांच करें कि बिंदुए जांच करें कि बिंदुए
1 2 कॉमा 2 3 एवं 3 4 संरेख है या नहीं। आपको 3 बिंदु दे दिया और आपसे पूछा जाए जांच करके बताइए कि यह तीनों बिंदुएं संरेख है या नहीं, तो क्या बोले थे? मशीन में डालो, सॉल्व करो, अगर वो 0 के बराबर हो गया हम समझेंगे संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। संरेख में है, पीछे वाले संरेख है रे। हाफ क्यों लगाते हैं? संरेख वाला सूत्र देखिए, तभी जो पढ़ा है उसमें हाफ लगाए हैं, फाइनल जो घेरे हुए हैं। हाफ काहे लगाते हैं? संरेख है, है, हाँ है, संरेख है। संरेख वाला मशीन में हाफ था रे, देखो तो, तब भी कुछ बच्चा हाफ लगाते, लगता है जरा सा भी सेंस नहीं है। ये घेरा वाला जो है इन मशीन हुआ रे। संरेख चेकिंग मशीन संरेख चेटिंग के छी रे, चेकिंग बोले छी तऽ चैटिंग कर रहल छै। संरेख चेकिंग मशीन याद रहेगा कि नहीं? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 हो गया तो हम कहेंगे संरेख है। तो बताओ x1 y1 यानी 1 2, x2 y2 2 3, उसके बाद 3 4 और इधर से 1 1 1। इसको हल करिए, इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? एक्सपेंड करके, या दूसरा चीज रहेगा, ये क्या हो जाता है रे कितना चीज है देखो। इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अनुदिश? R1 के अनुदिश कर लो, ठीक है। तो चलते 1 1 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 का 3 माइनस 4 का 4, इस जगह का चिन्ह तो -2, और इस 2 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, दुक्का 2 -3, 2 -3 प्लस 1, 1 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, ये 8 -9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 1 -1, 2 -1, 1 गुना -1, -1 प्लस 2 -1 क्या हो गया? 0। तो ये चेकिंग मशीन क्या कहा? आप कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदुएं संरेख है, अतः दिए गए बिंदुएं संरेख है। समझे? दिए गए बिंदुएं संरेख है, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। और सुनिए 1 मिनट,
अगर आपको इसी क्वेश्चन में कह देता यहाँ पर 1 2 2 3 और यहाँ पे या इस तीनों बिंदुओं में से कोई एगो कोऑर्डिनेट x या y दे देता अननोन, कह देता कि ये संरेख है तो उस x का मान ज्ञात करे, तो क्या करते? बराबर 0 कर देते और सॉल्व करते करते x का मान आ जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग का ये दो कंसेप्ट क्लियर। अगर यहीं पे कह देता कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो x1 y1 x2 y2 ये दो को दे देगा, तो यहां भी वही करेंगे या तीसरे जगह पे केवल एक्स वाई रहता है, बराबर 0 करके हल कर देंगे। बोलो तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आप उदाहरण सहित एक्सरसाइज बना के आए, उदाहरण सहित बोल रहे हैं, बनेगा? एक्सरसाइज 6.2 केसीसी में और 4.2 एनसीईआरटी में आप बना के आएंगे, बन जाएगा। एग्जाम्पल सहित